जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदबंधन की नाशे बेग्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री स्वामी कृष्णदास जी पैहारी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, दधीच पासे दूसर करी, कृष्णदास कलजीत। कृष्णदास कलजीत न्यो तिना हर पल दियो। अतिथि धर्म प्रतिपाल प्रगट जस जग में लियो। उदासीनता अवध कनक कामिन नहीं जात्यो। रामचरण मकरंद रहते निज दिन मदि मात्यो। गलते गलित अमित गुण सदाचार सुठनीत। ददीत पाचे दूसर करी, कृष्णदास कलजी। महान सिद्ध संत पैहारी श्री कृष्णदास जी श्री गलता जी की गद्दी पर विराजते थे। आप अनंत दिव्य गुणों से संपन्न बड़े सदाचारी थे और अच्छे नीतिज्ञ थे। श्री दधीची के समान दधीची के बाद इस कलयुग में उत्पन्न होकर कलकाल के विकारों पर आपने विजय प्राप्त की। अतिथि के रूप में प्राप्त सिंह को आपने न्योता दिया और अपने शरीर में से मांस काटकर उसे भोजन के लिए अर्पण किया। इस प्रकार विलक्षण रूप से अतिथि धर्म का पालन करके आपने श्रेयस प्राप्त किया। आप वैराग्य की सीमा थे, कभी भी धन और स्त्रियों में आसक्त नहीं हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के पराग में आपका मन उसी प्रकार आनंदित रहता था जैसे पुष्प रस को पाकर भ्रमर मतवाला हो जाता है। देखो, अतिथि सत्कार में स्वसुख की कल्पना नहीं है, अतः यह श्रेष्ठ यज्ञ है। स्मृतिकारों ने जिन पंच महायज्ञों का वर्णन किया है उसमें नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ प्रधान यज्ञ है। सद्गृहस्थ को ही नहीं, जो भी आश्रम बनाकर बैठे उसको अतिथि सेवा करनी चाहिए। यज्ञ दक्षिणा अग्निहोत्र से उतना सुफल नहीं मिलता जितना कि अतिथि की पूजा करने से मिलता है। यदि कोई हजारों मन समुदा या सैकड़ों घड़े घी से होम करे, किंतु यदि अतिथि प्रसन्न नहीं हुआ तो होम निरर्थक। उत्तम वर्ण वाले के द्वार पर यदि नीच वर्ण का कोई अतिथि आ जाए तो भी वह यथा योग्य पूजनीय है, क्योंकि अतिथि सर्वदेव में है। आसन के लिए घास, बैठने के लिए भूमि, जल और मधुर वचन, इन चार वस्तुओं का अभाव निष्कंचन सज्जन के घर में भी कभी नहीं होता। शत्रु भी यदि अतिथि बनकर आवे तो उसका सत्कार करना चाहिए। जरासंध ने श्री कृष्ण और अर्जुन भीम का आतिथ्य किया, अपना सिर तक देने को तैयार हो गया। आतिथ्य के आदर्श हैं श्री दंतिदेव जी, मुरध्वज आदि। सामान्य पुरुष अतिथि के सत्कार में अपने शरीर को कष्ट नहीं दे सकता। एक उदाहरण सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण का। महर्षि दुर्वासा ने द्वारका में जाकर कहा, मुझे अपने घर में कौन ठहराता है, मुझे वही ठहराए जो मेरा सब कुछ सह ले। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में ठहराया। ऋषि कभी हंसते, कभी रोते, कि कभी घर की चीज़ों में आग लगा देते, कभी हजारों मनुष्यों के भोजन को अकेले ही खा जाते और कभी बालक की तरह थोड़े में ही तृप्त हो जाते। एक दिन दुर्वासा जी बोले, खीर लाओ। श्री कृष्ण तुरंत खीर ले आए। थोड़ी सी खाकर बोले, अब इसे अपने शरीर में पोत लो। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। ऋषि ने
पास खड़ी रुक्मिणी जी से कहा, तुम भी चुपड़ लो। इसके बाद बोले, रथ मंगाओ। तुरंत ही रथ आ गया। घोड़े थक जाएंगे, अतः इन्हें खोल दो, रुक्मिणी जी रथ में जुट जाएं। ऐसा कहकर खीर से लिपटी रुक्मिणी जी रथ में जुट गई। दुर्वासा जी चाबुक लेकर रथ पर बैठ गए। मुनि की इच्छानुसार राजमार्ग पर रथ चला। वे सटासट चाबुक फटकारते रहे रुक्मिणी देवी पर। इसके बाद वे रथ से उतरकर भागे। श्री कृष्ण पीछे पीछे दौड़े और नम्रता से कहने लगे, भगवान प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न होइए। दुर्वासा जी खड़े हो गए और पानी पानी होकर बोले, गोविंद तुम धन्य हो, तुम्हारे बिना मेरा आतिथ्य कौन कर सकता है। ऐसा कहकर अनेकों आशीर्वाद देकर ऋषि चले गए। अतिथि सत्कार के संबंध में एक उदाहरण और सुनाते हैं। श्री मुद्गल मुनि का ये कुरुक्षेत्र निवासी महान तेजस्वी गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनके पत्नी तथा एक पुत्र था। सिलौंच वृत्ति से निर्वाह करते थे। अमावस्या तथा पूर्णिमा को एकत्र अन्न से इष्टिकृत यज्ञ, दर्श तथा पौर्णमास श्राद्ध करके अतिथि सेवा के बाद बचे अन्न से तपस्वी परिवार पेट की ज्वाला को शांत कर लेता था। नित्य भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। इनके तप, त्याग और अतिथि सेवा की प्रशंसा सुनकर एक पूर्णिमा को श्री दुर्वासा जी इनके यहाँ पहुँचे। मुद्गल जी ने इनका आतिथ्य किया। दुर्वासा जी ने भोजन किया और बचे खुचे को अपने शरीर में लपेट लिया और चले गए, किंतु ब्राह्मण परिवार भूखा रह गया। सब अपने भजन साधन में लगे रहे। भोजन की चिंता नहीं। अब प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दुर्वासा जी आते और संपूर्ण अन्न सफा चट कर जाते। पूरे 3 महीने तक मुद्गल परिवार ने उपवास किया और प्रसन्न रहा। ऐसे तपोधन को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया और इन्हें स्वर्ग की कामना नहीं थी। विमान निराश लौट गया। अंत में ये परम पद के अधिकारी और भगवान के कृपा पात्र हुए। तो श्री पयारी जी महापुरुष थे, अतः आदर्श आतिथ्य कर सके। निराश होकर अतिथि जब द्वार से लौटता है तो वह अपना पाप दे जाता है और आश्रमी का पुण्य ले जाता है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया है उसे पूरा कर चुका है, जो उदासीन अर्थात पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा है, वह सर्वारंभ परित्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। एक बार पयारी जी श्री कृष्णदास जी महाराज अपनी गुफा में विराजमान थे। उसी समय द्वार पर एक सिंह आकर खड़ा हो गया। आपने विचार किया, आज तो अतिथि प्रभु पधारे हैं, उनके भोजन के लिए आपने अपनी जान काट कर मांस सामने रख दिया। प्रार्थना की, प्रभु भोजन कीजिए। धर्म की बहुत बड़ी महिमा है और उसका पालन करना बहुत ही कठिन है। इनकी सच्ची धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी से नहीं रहा गया। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान श्री राम ने दर्शन देकर कहा, जिस सिंह के पैर से तुमने कांटा निकालकर उसके दुख को दूर किया था, वही कई दिन का भूखा सिंह तुम्हारे पास आया। तुमने लोकोत्तर सत्कार कर मुझे संतुष्ट किया। प्रभु के साथ हुए इस संवाद को बाहर एक सेवक सुन रहा था। वह भीतर गुफा में गया तो वहाँ श्री पयारी जी के अतिरिक्त कोई भी नहीं था। तब उसने पूछा, महाराज आपके साथ कौन बातचीत कर रहा था? आपने कहा, कोई तो नहीं था। फिर उसके आग्रह पर स्वामी जी ने सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार यह रहस्य सबके सामने आया। क्योंकि आपका भाव बिल्कुल सत्य था,
भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके जांग का दुख न जाने कहाँ चला गया। संसार में लोग अतिथि को अन्न जल देने में ही कष्ट का अनुभव करते हैं, तब इस प्रकार अपने शरीर का दान कौन कर सकता है। आपके चरित्र को सुनकर लोगों के मन में महान आश्चर्य होता है। देखो, पेहारी जी के पास सिंह शांत भाव से आया, अतः पूजा की। कोई परिचित हो, संत हो, मनुष्य हो, तब तो उसकी पूजा करने वाले बहुत से लोग होते हैं। अपरिचित और उसमें भी सिंह, उसका आतिथ्य कोई सिर्फ पेहारी जी सरीका महापुरुष ही कर सकता है। इसकी अपार महिमा यह है कि स्वयं श्री राम जी प्रकट हो गए। ऐसे धर्म को निभाना धर्मज्ञों के लिए भी कठिन है। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं बंसीदास और कुत्ता अतिथि का। बंसीदास नामक संत नर्मदा के किनारे वन में रहकर भजन करते थे। भगवान की कृपा से प्राप्त सामग्री से रसोई बनाकर भोग लगाते और पहले किसी संत को, अतिथि को प्रसाद पवाते, उसके बाद स्वयं प्रसाद लेते। संयोगवश एक दिन कोई अतिथि नहीं आया तो प्रसाद को सिर से लगाकर उसे नदी के जल जीवों को खिला दिया। इस प्रकार जब तीसरे दिन कोई अतिथि नहीं आया तब वे बड़ी दीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु किसी अतिथि को भेजो। प्रार्थना स्वीकार हुई। एक कुत्ता बड़े गौरव के साथ सामने आकर खड़ा हो गया। संत ने उसे दुत्कार दिया, वह चुपचाप लौट गया। झट संत की अंतरात्मा से आवाज़ आई कि धिक्कार है मुझे, जो मैंने बुलाकर अतिथि भगवान का तिरस्कार किया। अब तो अत्यंत त्रस्त होकर वे उसी अतिथि कुत्ते को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वन में भटके परंतु वह नहीं मिला। तब विवश होकर अपने आश्रम को लौट आए और क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनः उसी अतिथि के दर्शन के लिए प्रभु से रो रो कर विनय करने लगे। हृदय के सच्चे भाव को देखकर भगवान उसी कुत्ते के रूप में पुनः आ गए। अब तो संत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सादर सविधि उनकी पूजा की और सामने प्रसाद रखा और भगवत बुद्धि से पाने की प्रार्थना करने लगे। तब कुत्ते से प्रभु एक संत के रूप में आ गए। उनके प्रसाद पा चुकने पर अब दृढ़ता से इन्होंने चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने अपना मधुर मनोहर श्री राम रूप प्रकट किया। उसका दर्शन करके संत की अतिथि सत्कार साधना सफल हुई। एक उदाहरण और सुनाते हैं मन खोजी बोधला का। आप पटवारी थे। परिवार में उनकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्रवधू थी। घर में धन धान्य पर्याप्त था। अचानक धामड़ गांव में अकाल पड़ा। वृक्षों की छाल और पत्तों का भी अभाव हो गया। ऐसे अवसर पर इनके यहाँ अतिथियों की भीड़ बढ़ गई। घर का अन्न भंडार, धन, आभूषण, बर्तन और पशुधन सर्वस्व अतिथि सेवा में समर्पित हो गया। अतिथियों का आना बंद हो गया। इससे इन्हें अपार दुख हुआ। एक दो दिन परिवार समेत भूखे रहे। तीसरे दिन मन खोजी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गए। वहाँ लकड़ियाँ काट कर लाए। बाजार में बेचने से 3 पैसे मिले। 1 पैसा एक मंदिर में भेंट कर आए। 1 पैसे का पाव भर आटा लाए। 1 पैसे की ठाकुर सेवा की सामग्री ले आए। घर आते आते परिवार तथा अपनी क्षुधा का स्मरण नहीं रहा। मन में उत्सुकता हुई कि कोई अतिथि आ जाए तो सेवा का सौभाग्य मिले। ऐसे धर्मात्मा के अन्न का स्वाद लेने के लिए ब्राह्मण वेश में स्वयं नारायण पधारे। प्रसन्नतापूर्वक पटवारी जी ने पूरा आटा उन्हें दे दिया और थोड़ा नमक भी। ब्राह्मण ने उपले सुलगाकर बाटियाँ बनाई। इतने में ब्राह्मणी बनी
लक्ष्मी जी भी आ गईं। बोली, मैं बहुत भूखी हूँ। दोनों ने बाटियाँ खाईं। तृप्त होकर पटवारी से बोले, अब तुम भी प्रसाद लो। परिवार समेत प्रसाद लेकर सदा सदा के लिए इनकी आत्मा तृप्त हो गई। प्रसन्न आत्मा शोक संताप से रहित परिवार को जीवन जन्म का लाभ हो गया। इस परीक्षा के बाद वर्षा हुई और समय ठीक हो गया। पुनः अतिथि सत्कार साधना आरंभ हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण पैहारी जी ने अपने गुफा के द्वार पर आए हुए सिंह का अतिथि सत्कार किया। इस तरह का अतिथि सत्कार पैहारी शरीर का महापुरुष ही कर सकता है। इसकी अपार महिमा है। आपके चरित्र को सुनकर लोगों के मन में महान आश्चर्य होता है। बोलो संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे।